गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा में स्कूल की भूमिका। लास्ट क्लास में क्या देखा था कि घर किस प्रकार से शिक्षा में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें हमने समझा था कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की जो नींव होती है वो उसके घर से ही पड़ती है। तो जो स्कूल होता है वे उसी नींव पर एक विशाल इमारत को तैयार करता है और प्रत्येक व्यक्तियों को भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने के योग्य बनाता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्कूल जो होता है वह शिक्षा में अहम भूमिका निभाता है। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है विभिन्न विषयों का ज्ञान। विभिन्न विषयों का ज्ञान। तो हम क्या करते हैं कि स्कूल में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो इसमें हम बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर हर विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबका एक अलग अलग उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे हम मैथ की बात करें, जैसे मैथ यानी गणित की बात करें, तो गणित क्या करता है? गणित हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? तर्क शक्ति को बढ़ाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी क्या है? साहित्य के प्रति रुझान है। क्या है? साहित्य के प्रति रुझान। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और हर एक विषय की अपनी एक गरिमा होती है, उसको प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। ऐसे ही हम अन्य विषयों को भी देखें तो इतिहास जो है हमें पुरानी घटनाओं से हमको परिचित कराती है। विज्ञान से हम सत्य के प्रयोग पर सत्य को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से हर विषय को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो बौद्धिक विकास। स्कूल में क्या होता है? हमारा बौद्धिक विकास होता है। बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास क्या होता है? ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। पर इसका विकास हम करेंगे कैसे? इसका विकास हम जैसे कि हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, पहेलियों के हल करने के माध्यम से, पहेलियां को हल करना, आदि। ठीक है। बौद्धिक विकास में क्या करते हैं? हम अपने बुद्धि का विकास करते हैं। इसको हम नए नए टास्क के द्वारा, और जैसे प्रश्नोत्तरी हो गया, पहेलियों को हल करना, पजल्स वगैरह जो भी इसमें हम एक्टिविटीज कराते हैं स्कूल लेवल पर, तो उससे क्या होता है? हमारा बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट बात करें हम सामाजिक विकास। सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होगा? जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पर हमें विभिन्न जाति के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न धर्म के लोगों के हम संपर्क में आते हैं और उनसे हम मित्रवत व्यवहार करते हैं और उनके साथ हमें कैसे समायोजन बिठाना है, ये सब हम सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत सीखते हैं। और जॉन डीवी सर ने क्या कहा है कि जो हमारा विद्यालय होता है वो समाज का एक लघु रूप होता है। तो इस समाज में रहने के लिए हमें सामाजिक मूल्यों को सीखना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मित्र मंडली में कोई प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। क्या देते हैं? प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। और ग्रुप डिस्कशन कराते हैं।
ग्रुप डिस्कशन कराते हैं आदि। ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट बात करें हम शारीरिक विकास। शारीरिक विकास स्कूल में हमारे हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे गेम्स खिलाना, योगा कराना, ध्यान कराना आदि। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आती हैं। जैसे खेल प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, अब खेल प्रतियोगिता में बहुत सारे गेम आ जाते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया। ये सारी चीजें जो है वो हमारी खेल प्रतियोगिता में आती हैं। योगा, व्यायाम आदि। तो शारीरिक विकास इस प्रकार से स्कूल में एक्टिविटीज कराने से हम हमारा शारीरिक विकास भी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा तो स्कूल में हम तकनीकी शिक्षा को भी शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान, प्रोजेक्टर, आईसीटी आदि। वर्तमान युग जो है वो चुनौतियों का युग है, और ये चुनौतियां हमारी कैसे पूरी होंगी? ये आधुनिक युग में जो तकनीकी शिक्षा है उसी के माध्यम से हम इन भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, उनको फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास जब हम नैतिक और चारित्रिक विकास की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बालक को रोल प्ले के माध्यम से, महापुरुषों की जीवनी के माध्यम से उनके भीतर इन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे महापुरुष की जीवनी, नाटक, मूल्यों की शिक्षा आदि। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि शिक्षा में स्कूल किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था विभिन्न विषयों का ज्ञान। विभिन्न विषयों के ज्ञान के माध्यम से हम कई सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया आदि। बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, पहेलियों को समाधान करने के माध्यम से और भी विभिन्न सारी गतिविधियां, टास्क को एक्सेप्ट करने के माध्यम से हम अपने बौद्धिक विकास को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में एक साथ मिलजुल कर काम करने को हम सामाजिक विकास कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क आ गया, ग्रुप डिस्कशन आ गया, ग्रुप लर्निंग आ गया। नेक्स्ट बात करें हम शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास में खेल प्रतियोगिता आ गया, योगा आ गया, व्यायाम आ गया, ध्यान आ गया आदि विषयों से क्या होता है कि हम अपने शारीरिक विकास को पूरा करते हैं।
फिर आती है तकनीकी शिक्षा। भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमें तकनीकी से जुड़ना पड़ता है, उसकी शिक्षा को प्राप्त करना पड़ता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, आईसीटी हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गई आदि। अब बात करें हम नैतिक एवं चारित्रिक विकास की, तो यहाँ से हम अनुशासित रहना, मूल्यों की शिक्षा, महापुरुषों की जीवनी, उनका ड्रामा आदि, अगर हम इन सभी चीजों पर फॉलो करते हैं तो हमारा नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। तो बच्चों ये था हमारा शिक्षा में स्कूल की भूमिका। हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।